बारे में बात क्यों भूल जाते हैं, पहली बात तो समझे, है ना। आपके पास पर सब्जेक्ट्स कितने हैं? मैं 10 प्लस बोलता हूं, 10 से तो कम नहीं है ना, 10 से ज्यादा ही है। अरे 10 से ज्यादा सब्जेक्ट है, यस और नो? 10 से ज्यादा सब्जेक्ट है आपके पास पर। अब यदि 10 से ज्यादा सब्जेक्ट यदि आपके पास पर हैं, यदि आपके पास पर 10 से यदि ज्यादा सब्जेक्ट है तो वो याद कैसे रहेंगे? आपको इन 10 सब्जेक्ट्स को कोशिश करनी है, आपके पास पर 7 डेज है एक वीक में। आज यदि मैंने सोम को पढ़ा 7 दिनों तक, तो 7 दिनों में बाकी सब्जेक्ट भी हो सकते थे। तो ऐसे नहीं पढ़ना है। सोम को 7 दिन नहीं 15 दिन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में दिमाग में 2 से 3 4 से 5 चीजें डालो। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप सोम के साथ एक और सब्जेक्ट जैसे टॉस और एक और सब्जेक्ट जैसे आरसीसी एक साथ पढ़ना स्टार्ट करो, एक साथ पढ़ना स्टार्ट करो। कोशिश करें तो बहुत बढ़िया है, कोशिश करें परमानेंट स्टूडेंट रहने की तो बहुत बढ़िया है। चलिए, सो यदि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं अलग अलग टाइम पर, इस सब्जेक्ट को पढ़िए एटलीस्ट 2 आवर्स, इसे भी 2 आवर्स, इसे भी 2 आवर्स। सर कोचिंग है हमारी तो 4 घंटे का, ठीक है ना, 4 घंटे का कोचिंग, उसके अलावा भी तो पढ़ना ही है। अरे सर कितना पढ़ेंगे यार, एक चीज बात को ध्यान से समझना है, 6 महीने ही करनी तैयारी, 8 महीने ही करनी तैयारी, इस तरह से सिर्फ 6-8 महीने ना सब कुछ छोड़कर यहाँ लगना है, सब कुछ छोड़कर यहाँ लगना है। समुद्र में से मोती लेने जाना है ना, तो पूरी दुनिया छोड़कर समुद्र के अंदर जाना पड़ता है, हाई प्रेशर के अंदर पर जाना पड़ता है। यदि गुरु ज्ञान लेना होता था जब पहले के टाइम पर, तो लोग जाते थे कश्मीर पर, हिमालय पर जाकर बैठते थे पूरी दुनिया को छोड़कर, तब जाकर उन्हें कुछ ज्ञान मिलता था। यदि हमें जॉब चाहिए ना, तो सब कुछ छोड़कर, जो आसपास के एलिमेंट्स हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं जॉब लेने से, आप सीधा सा बात है उन चीजों को यही कहिए कि आप मुझे जॉब लेने से रोक रहे हैं क्या। यदि कोई मूवी है तो आप मुझे जॉब लेने से रोक रहे हैं क्या। यदि कोई आपको बोल रहा है चलो पार्टी करने चलते, तो पूछो क्या आप मुझे जॉब लेने से रोक रहे हो क्या। या घर वाले 4 शादियों में बुला रहे हैं, अभी आने वाली 4 5 10 शादियां रिलेटिव्स की, उनसे पूछो कि आप क्या मुझे जॉब लेने से रोकना चाहते हो क्या। डायरेक्टली ये बोलना और अपने आप से पूछना, यदि आप 10 घंटे के लिए रेडी हो तो। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी 6 महीने स्ट्रगल करो, आगे 6 साल स्ट्रगल करो, उसके बाद आगे की बची 60 साल की जिंदगी वो स्ट्रगल कर लो। तो ये आपके हाथ में कितना स्ट्रगल करना है। यदि अभी स्ट्रगल कर लिया तो स्ट्रगल का पीरियड बहुत कम रहेगा, यदि बाद में स्ट्रगल किया तो स्ट्रगल का पीरियड बहुत लंबा रहेगा। तो इसलिए ध्यान से समझिए कि आपको ये सभी चीजें पहले से प्री प्लान करनी होगी। देखिए सभी के साथ अलग प्रॉब्लम है, आज आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, कल आप उसको भूल जाते हो, तो रिपीटेटिव पढ़ना पड़ेगा आपको। आपके माइंड में ना स्टोरेज कैपेसिटी तो है, लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। माइंड आपका कोई भी चीजों को ग्रैब कर नहीं रख पा रहा ज्यादा देर तक, उसे रिपीटेटिव फॉर्म में कंप्रेशन लगाते जाओ, बार बार पढ़ते चले जाओ, एक ही चीज को 3 बार रिपीट करो, लेकिन एक ही बार में नहीं। आज एक टॉपिक को पढ़ा, कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसे फिर से रिवाइज किया, कल जब तीसरा टॉपिक पढ़ा तो वो पहले के दोनों टॉपिक को फिर रिवाइज किया। तो ऐसा होगा कि 10th टॉपिक जब पढ़ोगे तो हो सकता है 10th टॉपिक भूल जाओगे, लेकिन स्टार्टिंग के 1 to 9 याद रहेंगे। और ऐसा ही कर हमें टाइम कंज्यूमिंग पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है क्योंकि हमारा माइंड ग्रैप नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, सभी स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। कोई स्टूडेंट एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कोई स्टूडेंट एक दिन में 1 सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ सकता, सबका पढ़ने का तरीका अलग है। हमें भूलने का कारण क्या है, हम 7 दिन तक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट 7 दिन के बाद पढ़ते हैं, तीसरा सब्जेक्ट उसके 7 दिन के बाद पढ़ते हैं, चौथा सब्जेक्ट उसके 7 दिन के बाद पढ़ते हैं। 1 तारीख को एक सब्जेक्ट चालू हुआ, 28 तारीख को चौथा सब्जेक्ट खत्म हुआ, 29 तारीख को पहले सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, नहीं पता चलेगा आपको, कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। जब 29 को मैं आपसे पूछता हूं फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, आपसे नहीं पता चलता, क्योंकि 7 दिन तक जो आपने पढ़ा, नेक्स्ट 7 डेज तक कुछ और पढ़ा, नेक्स्ट 7 डेज तक कुछ और पढ़ा, भूल जाओगे आप। आपको एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट को याद रखना इसीलिए भी है क्योंकि एक ही दिन में आपसे 10 से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, एक ही दिन में आपसे 10 से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। इसीलिए आपको एक दिन में 2 3 4 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने का हैबिट डालना होगा। आपके ब्रेन को ये बताना होगा कि तुम्हें स्टोर करना है 4 सब्जेक्ट का एक साथ डेटा। आज तक नहीं हुआ है, स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में बहुत दिक्कतें होंगी, समझ ही नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा आपसे स्टार्टिंग के 2-3 दिन में। हो सकता है गिव अप नहीं करना, उस टाइम पर उसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना। 5-7 दिन 10 दिन के बाद वो कंटिन्यू हो जाएगी प्रोसेस, 21 डेज के बाद तो रिपीट ही होने लगेगी, क्योंकि हैबिट बन जाएगा आपका। अभी पिछला मैराथन हुआ था ट्रांसपोर्टेशन का, वहां से भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें याद भी नहीं रही हो, क्योंकि हमने अब उसको रिपीट थोड़ी ना किया, एक बार वापस से थोड़ी ना देखा, हाँ सर हो गया। दूसरी चीज होती है कि हम पढ़ते कैसे हैं, आप सभी लोग पढ़ते कैसे हो। एक पहले मैं यहाँ पर बता दूं, अब यहाँ पर 2-2 घंटे जो पढ़ रहे हो, इनमें से आप लोग को पता है आप कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपको पता है ना, आप कन्वेंशनल के लिए पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हो। कितने स्टूडेंट है जो ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट है हैंड्स अप करें, कितने स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। जितने भी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मैं बात करता हूं लास्ट टाइम पर भी कैसे आप लोग को अपने आप को रेडी रखना है। सब ऑब्जेक्टिव के लिए, तो याद रखें ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो ये जो 2 घंटे आप पढ़ते हैं ना सोम, उसमें 2 घंटे में से 1 घंटा आप कोई भी टॉपिक रिवाइज करें और 1 घंटा आप क्वेश्चंस करें। जितना घंटा पढ़ेंगे उतना ही टाइम क्वेश्चंस के लिए देना है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आने वाले। अब एक और चीज भी होती है,
वो बताऊंगा क्या है, लेकिन पहले इसको पहले दिन के लिए 3 सब्जेक्ट बना लिए, दूसरे दिन फिर इन्हीं 3 सब्जेक्ट को पढ़ा, तीसरे दिन इन्हीं 3 सब्जेक्ट को पढ़ा, ऐसे कर 7वें दिन तक इन तीनों सब्जेक्ट को खत्म करने का कोशिश किया। सर 2 घंटा ऐसे करते हुए तो सर हमारे पास 7 डेज में 14 आवर्स मिलेंगे सोम में। सर सोम आवर्स में कैसे कंप्लीट होगा? अरे भैया क्लास में सारे स्टूडेंट को पढ़ाना, समझाना, कॉपी में लिखाना, इसमें लगा था 70 घंटा। जब खुद को पढ़ना है ना तो कम ही टाइम लगेगा, खुद को जब पढ़ना है ना उसमें कम ही टाइम लगेगा, तो इसलिए अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना। एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है, तभी जाकर हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां से कि आप लोगों के साथ होता क्या है। आप लोग आज एक टॉपिक को पढ़ते हो, उसी के क्वेश्चंस लगाते हो, बन जाते हैं, सबको बनते हैं। अरे किसी को नहीं बनेगा क्या? अरे किसी छोटे से बच्चे को कॉलोनी के बुलाना और उसको जाकर थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ाना सोम का, और उससे ना उसी टाइम पर 4 क्वेश्चन लगवाना, 2 क्वेश्चन सिखाना और 2 क्वेश्चन उससे पूछना, वो बना देगा। अरे ह्यूमन का बिहेवियर ही ऐसा है। लेकिन यदि आज हमने पढ़ा है तो कल भी क्वेश्चन बनने चाहिए, तो कल और ऑब्जेक्टिव उसी टॉपिक के वापस लगाना जो टॉपिक कल पढ़ा था। अरे आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? आज जो टॉपिक पढ़ा है उसके ऑब्जेक्टिव कल भी लगाओ, परसों भी लगाओ, उसके बाद भी लगाओ। कल जो टॉपिक पढ़ोगे उसके ऑब्जेक्टिव उसके बाद भी लगाते रहो। मतलब लास्ट डे तक पहुंचते पहुंचते एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3-3 4-4 5-5 बार लगा चुके हो आप, चेक कर चुके हो कि हाँ इसका आंसर तो आएगा, कॉपी बुक में कहीं टिक मत मारना। आ रही बात समझ में? पहले टाइम पर बहुत दिक्कत होगी लेकिन आगे नहीं होगी। नेक्स्ट, हम स्टडी कैसे करते हैं? स्टडी पैटर्न कैसा है आपका? स्टडी पैटर्न आपका ऐसा है कि आप कोचिंग में जो भी आप क्लास में आते थे वहां पर जो नोट्स रेडी हैं उस नोट्स को लेकर बैठ जाते हैं, इस तरह से बैठते हैं, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा लेट जाते हैं, उसके बाद लेट जाते हैं, उसके बाद कॉपी बंद कर रख देते हैं। यही होता है सबके साथ। अरे यही होता है सबके साथ, आधों के साथ तो यही हो रहा है। सर नींद आ जाती, पढ़ने में मन ही नहीं लगता, उधर आईपीएल मैच अलग चला दिया इधर सौरभ गांगुली ने, हम कैसे पढ़े? अरे देखो सीधा सा बात है कि यदि आप कॉपी के नोट्स से जो पढ़ रहे हो तो ये नोट्स आप लोगों का नहीं है, ये नोट्स उन फैकल्टीज का है जिन्होंने आपको पढ़ाया है। आपको अपना नोट्स इसमें से रेडी करना होगा। हमने हमारे नोट्स कहां से बनाए? हमने 10 तरह की बुक से वो नोट्स बनाए। अब आपको इस 10 तरह की बुक्स का जो मंथन है उसमें से भी अपने लिए कुछ सिलेक्टिव चीजें निकालनी है जो आपको समझ में आएगी। तो आपको यदि आरसीसी पढ़ा है आपने और आरसीसी आपने 120 पेजेस में लिखा है, तो आप सोचो इसको 12 पेज में कैसे लिखूं। फर्स्ट टाइम जब लिखोगे तो 12 पेजेस में कैसे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करूं। जब ये कर लोगे तो चेक करना कितनी चीजें छूटी, कितनी चीजें नहीं छूटी। याद रखने वाली चीजों को नहीं लिखना, जिस चीज पे थोड़ा भी डाउट है उसको लिख लेना, हो सकता है 12 से 22 भी हो जाए। नेक्स्ट टाइम इसी को सेकंड टाइम इसी नोट्स को पढ़कर एक बार और नोट्स लिखना है। जितनी चीजें याद है उनको नहीं लिखना, जितनी चीज में थोड़ा भी कंफ्यूजन है उसको लिखना है, वो शायद 8 पेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे कर 4th रिवीजन तक शायद 2 से 3 पेजेस में आरसीसी लिखा जा सकता है। 2 से 3 पेजेस में। मुझसे पूछते हो कि सर आप आरसीसी लिख के बताओ, मैं लिखता ही नहीं हूं। मैं नहीं लिखता हूं आरसीसी, क्यों? क्योंकि मुझे याद हो गया है। तो एक दिन ऐसा होगा 6वें 8वें रिवीजन के बाद कि आपको लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ याद हो गया। वो स्टेज तक के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं 3/4 तक तो आप पहुंच जाए रिवीजन का। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आप लोग पढ़ें। आप जो आरसीसी का जो 120 पेजेस हैं इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। यदि इसी को मैं ला लूं तो 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट के 100 पेज का एवरेज ले लेता हूं तो 1000 पेजेस आपके पास पर है, और 3 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, 4 महीने का टाइम है, नहीं पढ़ पाओगे। क्लियर है बात? अब बात करते हैं जिनके रीसेंट एग्जाम है 1 महीने 15 दिन 20 दिन के अंदर पर। तो देखो भाई एक चीज याद रखिएगा, ऐड करने से टॉपिक बढ़ते तो हैं, नॉलेज बढ़ता भी है, लेकिन जो ऑलरेडी है वो कितना रेडी है। समझ आ रही बात? जो ऑलरेडी पढ़ लिया है वो कितना रेडी है ये हमें पता रहना चाहिए। यदि आप अभी राजस्थान जेईई का एग्जाम देने वाले या किसी भी स्टेट का जेईई का एग्जाम, मध्य प्रदेश का जेईई का एग्जाम देने वाले हैं जो अभी रिसेंटली होने वाला है 1-2 महीने के अंदर पर, कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके लिए? तो जो सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं उनको इतना मगअप कर लो, इतना कंठस्थ कर लो उसे कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आते तो वो आपको बनने चाहिए। उनको पढ़ने का तरीका इतना स्मार्ट होना चाहिए आपके पास पर कि कम पेजेस में शॉर्ट नोट्स कन्वर्ट करो, जल्दी से जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 24 घंटे को आपको ये पता चलना चाहिए मेरे पास सिर्फ 24 घंटे। लोग बोलते हैं अरे 24 घंटे, आपको बोलना है सिर्फ 24 घंटे ही है मेरे पास, उसमें 6-7 घंटे सोना भी जरूरी, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा, कुछ ब्रेन वॉश हो जाएगा, ब्रेन फेड हो जाएगा। 6-8 घंटे सोना भी जरूरी। तो मेरे पास तो मिला जुलाकर बचे 17-18 घंटे। कोचिंग जाऊंगा मैं 6-7 घंटे उसमें चले जाएगा, तो बचा 12 घंटे को कितना अच्छे से यूटिलाइज करूं ये सोचो, क्योंकि बच्चे सिर्फ 3 महीने। अब यही सब सारी चीजें सोच लोगे ना कि मैं इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं ऐसा भी करूं, कुछ नहीं हो पाएगा। सो एक दिन में 4-4 सब्जेक्ट पढ़ें जो जिनका रीसेंट एग्जाम है, नोट्स को शॉर्ट्स में कन्वर्ट करें। ये वाला कॉपी से पढ़ना बंद कर दें जिसमें आपने पूरा डेटा लिख रखा है, आप शॉर्ट में नोट्स बनाना स्टार्ट करें। और डेली कम से कम हर सब्जेक्ट का, यदि आप जो भी 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जितना भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट का एटलीस्ट आप लोग कम से कम 50 क्वेश्चन डेली लगाएं, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें। और अपना टाइम चेक कर सर 50 क्वेश्चन करने में तो सर 5 घंटा लग गया, और कोई 50 क्वेश्चन करने में किसी को 15 मिनट लगा। सर 50 क्वेश्चन 15 मिनट में हो गए, मत करो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना टाइम हमेशा मैच करके रखो कि मैं इतना ही लेना चाहिए मुझे टाइम। आपको पता है जितना एसएससी जेईई देने वाले सभी जेईई देने वाले सभी के पास पर 33, 35, 36 सेकंड ही है एक क्वेश्चन के लिए। तो अपन ना एक क्वेश्चन को ना आधा मिनट से ज्यादा ना दे, पढ़कर समझकर उसका आंसर करने में आधा मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए जेईई एग्जाम के लिए। अरे आ रही बात समझ में? अरे आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में सभी को? जितनी बात मैंने आप लोगों से किया, किसी को कुछ और डाउट है तो पूछे मुझसे।